खेलना तो चाहा, लेकिन फिर हल्के हाथों से गेंद को नीचे दबा दिया। बैकफुट पर बने रहते हुए गेंद को नीचे रखते हुए एक और डॉट आ चुका है। तो पारी लड़खड़ाने के बाद देखना है कि एक और पार्टनरशिप लग पाती है ऑस्ट्रेलिया की ओर से, या फिर अश्विन परेशानी का कारण बनते चले जा सकते हैं। अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे, 2 स्लिप के साथ बाएं हाथ के उस्मान ख्वाजा के लिए गेंद, ऑस्टिन की थोड़ा बाहर, फुल लेंथ गेंद, बल्ले का मुंह खोला हल्के हाथों से पॉइंट पर, एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। 94 पर 3 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है। तो उस्मान ख्वाजा का अर्धशतक ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक इस श्रृंखला का पहला अर्धशतक है। पिछले मुकाबले में 49 रनों पर आउट कर दिए गए थे लबुशेन, जो नजदीक पहुंचे थे अर्धशतक के, लेकिन यहां पर पहला अर्धशतक आया ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, जहां भारत की ओर से अक्षर पटेल और जडेजा ने अर्धशतक मारे, रोहित शर्मा ने शतक मार दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत फीकी बल्लेबाजी करते पिछले मैच में नजर आई थी। यहां पर फिलहाल आखिरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे रविचंद्रन अश्विन अपने इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ। यहां पर विकेट के पीछे 2 खिलाड़ी स्लिप में, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्टिन के बाहर की फुल लेंथ की गेंद, बल्ले का मुंह खोल दिया, बैकवर्ड पॉइंट पर एक और डॉट यहां पर आता हुआ, कोई रन नहीं। 25 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 94 पर 3 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ ये दिल्ली टेस्ट मैच है, जो अपने पहले सेशन में है, और अब देखना है कि अंपायर यहां पर एक और ओवर करवाना चाहते हैं। गेंदबाजी करते हुए यहां पर देखा जाए तो अश्विन ने कुल मिलाकर अपने 10 ओवर समाप्त किए, 2 विकेट निकाले। काफी समय तक विकेट नहीं थे अश्विन के खाते में, शुरुआती 9 ओवर तक कोई विकेट नहीं थे। उसके बाद अश्विन ने 1 ओवर में दोनों विकेट निकाल दिए, एक के बाद एक लबुशेन और स्टीवन स्मिथ को चलता कर दिया। और खास बात थी कि ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे। आने वाले समय में अब देखा जाए लबुशेन के बाद और स्मिथ के बाद ख्वाजा और ट्रेविस हेड को पार्टनरशिप आगे बनानी है। और इसी के साथ यहां पर लंच ब्रेक की घोषणा कर दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे इस दिल्ली टेस्ट मैच का पहला सेशन यहां पर पहले दिन का खत्म होता हुआ लंच ब्रेक में जाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भरकर रन बनाए, लेकिन अंत में पिछले 10 मिनटों में इनके 2 अचानक विकेट गिर चुके हैं। सेशन हालांकि माना जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का हुआ, बल्लेबाजी के मामले में उन्होंने काफी तेज गति से यहां पर रन बनाए, लेकिन 25 ओवर के खेल के दौरान भारत ने भी अब 3 विकेट निकाल दिए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे हैं इस दिल्ली टेस्ट मैच में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। पैट कमिंस ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। नागपुर की तरह ही बैटिंग करने के इरादे के साथ आए यहां पर पैट कमिंस ने कोशिश की अपने बल्लेबाजों को वापस बैटिंग में लगाने की, और आप देखेंगे नतीजा इस प्रकार का है, जहां पर बेहतर बैटिंग विकेट है नागपुर की तुलना में। पहले दिन पर पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 100 रन के नजदीक का स्कोर लगा दिया, 94 रन लगा दिए। 3 विकेट इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के गिरे हैं। शुरुआती विकेट डेविड वार्नर का गिरा, उसके बाद अचानक 1 ओवर में स्टीवन स्मिथ और मानस लबुशेन दोनों को रविचंद्रन अश्विन ने आउट कर दिया। शुरुआती बल्लेबाज के रूप में वार्नर अपने बल्लेबाजी से काफी कठिनाइयों से गुजर रहे थे, चोटिल भी हुए थे, कोहनी पर गेंद लगी थी, बाउंसर गेंदों से परेशान हुए थे। फिर शमी ने इनके बाहरी किनारे के साथ सीधा कीपर के हाथों इन्हें कैच आउट करवा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ ये दिल्ली टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा जरूरी है। इस टेस्ट सीरीज में वापसी कर दिखाने के लिए, कमबैक कर दिखाने के लिए इस मुकाबले को उन्हें जीतना होगा। 1-0 की बढ़त के साथ नागपुर टेस्ट मैच जीतकर आई भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा टॉस के दौरान बता चुके थे कि वो भी बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन यहां पर टॉस क्योंकि कमिंस ने जीता, मनचाहा फैसला उन्होंने किया। अब भारत गेंदबाजी कर रहा है और दिन के अंत तक कहीं ना कहीं भारतीय टीम ऑल आउट करने की कगार पर लाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम को। अभी तक की हुई गेंदबाजी अनुसार आप देखेंगे कि ज्यादा विकेट एक और बार अश्विन ने निकाले, स्पिनर गेंदबाज ने निकाले हैं, और तेज गेंदबाज शमी ने 1 विकेट निकाला है। अनुभवी गेंदबाजों ने, शमी हो या फिर अश्विन हो, यहां पर विकेट इन दोनों को मिले हैं। सिरज ने बहुत कोशिश की, सिरज ने काफी सफलतापूर्वक यहां पर बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन आज उनको विकेट नहीं मिला है अभी तक। यहां पर जडेजा ने 3 ओवर डाले, उनको 1 विकेट लगभग हाथ लगा था, अंपायर ने आउट दे दिया था सामने से ख्वाजा को, लेकिन रिव्यू में ख्वाजा बच गए। रिव्यू में उस्मान ख्वाजा ने कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लिया, और अभी तक देखा जाए अक्षर पटेल नहीं आए गेंदबाजी में, जो अगले सेशन में दोपहर के सेशन में लंच ब्रेक के बाद लगा दिए जा सकते हैं। तो भारत की स्पिन गेंदबाजी भारी मात्रा में इस्तेमाल की जाएगी लंच ब्रेक और उसके बाद आखिरी सेशन में भी, लेकिन उससे पहले देखना है अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा जहां अर्धशतक पर है, क्या कोई और बल्लेबाज आकर अर्धशतक लगा पाता है, या फिर भारतीय फिरकी के सामने लगातार यहां पर चकमा खाते हुए एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज निपटते चले जाएंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ ये दिल्ली टेस्ट मैच काफी रोमांचक तरीके से लगातार आगे बढ़ा है। इस पहले सेशन में उतार चढ़ाव रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में थोड़ा सहम गया था, फिर रन बनाए, फिर उनका विकेट गिरा पहला डेविड वार्नर के रूप में, वापस एक पार्टनरशिप लगी लबुशेन और यहाँ ख्वाजा के बीच में, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि लंच ब्रेक में जाते हुए ज्यादा विकेट नहीं होंगे, 1 ही विकेट डाउन था, लेकिन अचानक से 2 विकेट गिरने के बाद वापस से उतार चढ़ाव नजर आया। इस पहले सेशन में काफी बेहतरीन तरीके से देखा जाए तो दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ टक्कर लेते नजर आए, जो कि अगले सेशन में भी जारी रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे हैं इस दिल्ली टेस्ट मैच में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। पैट कमिंस ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। नागपुर की तरह ही बैटिंग करने के इरादे के साथ आए यहां पर पैट कमिंस ने कोशिश की अपने बल्लेबाजों को वापस बैटिंग में लगाने की, और आप देखेंगे नतीजा इस प्रकार का है, जहां पर बेहतर बैटिंग विकेट है नागपुर की तुलना में। पहले दिन पर पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 100 रन के नजदीक का स्कोर लगा दिया, 94 रन लगा दिए। 3 विकेट इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के गिरे हैं। शुरुआती विकेट डेविड वार्नर का गिरा, उसके बाद अचानक 1 ओवर में स्टीवन स्मिथ और मानस लबुशेन दोनों को रविचंद्रन अश्विन ने आउट कर दिया। शुरुआती बल्लेबाज के रूप में वार्नर अपने बल्लेबाजी से काफी कठिनाइयों से गुजर रहे थे, चोटिल भी हुए थे, कोहनी पर गेंद लगी थी, बाउंसर गेंदों से परेशान हुए थे। फिर शमी ने इनके बाहरी किनारे के साथ सीधा कीपर के हाथों
कैच आउट करवा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ ये दिल्ली टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा जरूरी है। इस टेस्ट सीरीज में वापसी कर दिखाने के लिए, कमबैक कर दिखाने के लिए इस मुकाबले को उन्हें जीतना होगा। 1-0 की बढ़त के साथ नागपुर टेस्ट मैच जीतकर आई भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा टॉस के दौरान बता चुके थे कि वो भी बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन यहां पर टॉस क्योंकि कमिंस ने जीता, मनचाहा फैसला उन्होंने किया। अब भारत गेंदबाजी कर रहा है और दिन के अंत तक कहीं ना कहीं भारतीय टीम ऑल आउट करने की कगार पर लाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम को। अभी तक की हुई गेंदबाजी अनुसार आप देखेंगे कि ज्यादा विकेट एक और बार अश्विन ने निकाला, स्पिनर गेंदबाज ने निकाले हैं और तेज गेंदबाज शमी ने एक विकेट निकाला है। अनुभवी गेंदबाजों ने, शमी हो या फिर अश्विन हो, यहां पर विकेट इन दोनों को मिले हैं। सिरज ने बहुत कोशिश की, सिरज ने काफी सफलतापूर्वक यहां पर बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन आज उनको विकेट नहीं मिला है अभी तक। यहां पर जडेजा ने 3 ओवर डाले, उनको एक विकेट लगभग हाथ लगा था, अंपायर ने आउट दे दिया था सामने से ख्वाजा को, लेकिन रिव्यू में ख्वाजा बच गए। रिव्यू में उस्मान ख्वाजा ने कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लिया और अभी तक देखा जाए अक्षर पटेल नहीं आए गेंदबाजी में, जो अगले सेशन में, दोपहर के सेशन में लंच ब्रेक के बाद लगा दिए जा सकते हैं। तो भारत की स्पिन गेंदबाजी भारी मात्रा में इस्तेमाल की जाएगी लंच ब्रेक और उसके बाद आखिरी सेशन में भी, लेकिन उससे पहले देखना है अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा जहां अर्धशतक पर है, क्या कोई और बल्लेबाज आकर अर्धशतक लगा पाता है या फिर भारतीय फिरकी के सामने लगातार यहां पर चकमा खाते हुए एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज निपटते चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे हैं इस दिल्ली टेस्ट मैच में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। पैट कमिंस ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, कोशिश की अपने बल्लेबाजों